कॉलेज अजमेर से। आज हम CSS में टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। क्योंकि हम CSS की कोडिंग HTML के थ्रू कर रहे हैं और हम जानते हैं कि HTML में कोडिंग के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है और एक ब्राउज़र चाहिए होता है। तो हमने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन किया है, नोटपैड। अब हम HTML के थ्रू कोडिंग करेंगे। हम जानते हैं HTML में HTML टैग्स के बीच कोडिंग की जाती है, तो हमने HTML टैग स्टार्ट किया है। अच्छा, CSS में जो हम कोडिंग करते हैं, जो स्टाइलिंग करते हैं, वो स्टाइल टैग में करते हैं और वो स्टाइल टैग HTML के हेड टैग में लिखा जाता है। इसलिए हमने हेड टैग स्टार्ट किया है और फिर हमने स्टाइल टैग लिया है। अब हम हमारे टेक्स्ट पे काम करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे। तो हमने स्टाइल टैग लिया। अब हम यहाँ अपने कोई भी आप टैग ले सकते हैं जिस पे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके देखें। तो हमने यहाँ H1 टैग को लिया है, H1। और अब हम जानते हैं ये जिस भी टैग को हम स्टाइल करते हैं उसे हम सेलेक्टर कहते हैं। और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं और उसके लिए हमें जितने भी डिक्लेरेशन देने होते हैं वो हम सेमीकोलन के साथ देते हैं और फिर कर्ली ब्रेस हम क्लोज करते हैं। तो एक सेलेक्टर के लिए सारे डिक्लेरेशंस आ जाते हैं, यानी वो उस पर फिर जब हम उसे बॉडी में यूज़ करते हैं तो उस पर अप्लाई होते हैं। तो हम H1 के लिए यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। हमने H1 के लिए कलर दिया, यानी H1 में जो भी लिखा जाए उस टेक्स्ट का कलर क्या हो, हम कुछ भी कलर दे सकते हैं। हमने यहाँ दिया है ब्लू। फिर उसके बाद हमने दिया उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हमारे पास में हैं, जैसे कि कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट इंडेंट है, टेक्स्ट शेडो है। तो ये सभी हम एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे। तो हमने यहाँ दिखा है टेक्स्ट अलाइन और इसको हमने अलाइन किया सेंटर। आप जैसे हमने कलर दिया तो रेड, ग्रीन, ब्लू आप कुछ भी दे सकते हैं। RGB कॉम्बिनेशन में भी हम दे सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं RGB, और साथ ही हम हेक्स वैल्यू में दे सकते हैं। तो हमने यहाँ डायरेक्ट नेम के थ्रू कलर दिया। ये सब हमने कलर एट्रीब्यूट्स में समझा था। ऐसे ही टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर ये वैल्यूज दे सकते हैं। तो अभी हम एक बार सेंटर दे के देख रहे हैं। फिर हमने लिया है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन ये हमने किया है अंडरलाइन। यहाँ पे भी हमारे पास अंडरलाइन के अलावा ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम इनमें से कोई सी भी दे सकते हैं। हमने अंडरलाइन यूज़ किया है, हम अभी दूसरे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अंडरलाइन, उसके बाद हमने दिया है टेक्स्ट। ये हम किसके लिए दे रहे हैं, जो हम H1 में लिखेंगे। तो H1 पे ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी। डेकोरेशन, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखा है आप उसे अपर केस में कराना चाहते हैं, लोअर केस में कराना चाहते हैं या कैपिटलाइज कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। कैपिटलाइज, लोअर केस और अपर केस, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम इसको अपर केस कर देते हैं कि जो भी हम लिखें वो अपर केस में डिस्प्ले हो। उसके बाद हमने दिया है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, अगर आपने अलाइनमेंट नहीं दिया है तो ये लेफ़्ट से उसकी स्पेसिंग बताएगा, यानी लेफ़्ट से उसको कितने पिक्सल्स का स्पेस दिया जाए। और अगर आपने अलाइनमेंट दिया है तो जैसे सेंटर अलाइनमेंट दिया है तो सेंटर की पोजीशन से वो उतना इंडेंट यानी उतनी स्पेस लेकर के डिस्प्ले होगा। तो यहाँ हमने टेक्स्ट इंडेंट दिया है। तो हम सेंटर अलाइनमेंट भी दिया है हमने, तो सेंटर से 50 पिक्सल जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, सपोज हमने 50 पिक्सल दिए तो 50 पिक्सल्स की मार्जिन यानी शिफ्ट के साथ ये डिस्प्ले होगा। तो हम इसको हटा के भी देखेंगे एक बार कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ आप दे सकते हो। ऐसे ही हमने दिया है टेक्स्ट शेडो। ये सभी टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं। हम इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दिया है टेक्स्ट शेडो में हमें 2 वैल्यू देनी होती है, वो होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल शेडो कितनी जानी है और हॉरिजॉन्टल शेडो कितनी जानी है। ये दोनों वैल्यू हमें देनी ही होगी, अदरवाइज़ हमारा डिस्प्ले सही से नहीं होगा।
तो हमने दिया है 1 पिक्सल और शेडो का कलर कौन सा है वो हमने रेड दिया है। उसके बाद वापस सेमीकोलन। ये थे हमारे सभी टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये हमने मैक्सिमम हमने कवर किए हैं और ये हमारे हुए। उसके बाद हमने, क्योंकि हम इतने ही दे रहे हैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स H1 को, फिर हमने स्टाइल को क्लोज किया है। अब उसके बाद हमने जो हमको डिस्प्ले कराना है वो हमें बॉडी में लिखना होता है। बॉडी हमने स्टार्ट करी है और यहाँ हम H1 टैग हमने लिया। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज लिखूँ हेलो मैंने लिखा है और इसको मैंने वापस क्लोज किया H1 को। अब मैं बॉडी को क्लोज करी। हम इतना ही टेक्स्ट ले रहे हैं, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा जो भी हमने लिखा होगा वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद बॉडी के बाद हमने ओवरऑल HTML को भी क्लोज कर लिया है। ये हमारा एक HTML पेज बनाया जिस पे हमने सिर्फ टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए बनाया है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे, जैसा हम जानते हैं HTML को हम पेज को हम सेव कहीं भी कर सकते हैं, पर .html के साथ हमें सेव करना होगा। तो हमने पेज .html इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया। तो देखिए एक हमारी ब्राउज़र फाइल बन जाएगी। तो देखिए ये हमारी एक ब्राउज़र फाइल बन गई है। अब देखिए ये हमारा हेलो जैसा। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमने कहा था कलर, फर्स्ट जो हमने दिया था वो था कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा था सेंटर। तो हम चेक करें, हमारा जो कलर है वो ब्लू आया है, अलाइनमेंट सेंटर आया है। डेकोरेशन हमने दिया था अंडरलाइन, तो ये हमारी अंडरलाइन में आई है। देखिए चेक करें अगर हम, तो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने अपर केस किया है। अगर आप देखें तो हमने H1 में हेलो जो लिखा है स्मॉल केस में लिखा है, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने अपर केस कर दिया था, इसलिए डिस्प्ले में वो अपर केस आएगा। टेक्स्ट इंडेंट देखिए, अगर हम 50 पिक्सल हमने दिया है यहाँ पे, तो 50 पिक्सल है, ये सेंटर से 50 का शिफ्टिंग लिए। हम इसको चेंज करके देखते हैं। टेक्स्ट इंडेंट अगर हम इसको 0 करते हैं, Ctrl+S सेव करते हैं हम, फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए चेंज क्या होता है। देखिए शिफ्टिंग हो गई वापस ये। तो इस तरीके से अभी हमने 50 का शिफ्ट दिया हुआ था, इसको वापस कर देते हैं। टेक्स्ट शेडो हमने 1 px दिए, तो ये देखिए हमें एक बहुत हल्की सी हमें एक शेडो दिख रही है रेड कलर की। अगर हमें और अच्छे से देखनी है तो हम इसको इस शेडो का हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। हम Ctrl+S करेंगे, सेव किया। हर बार हमें सेव करना होगा, अदरवाइज कई बार डिस्प्ले में नहीं आता है। हमने रिफ्रेश किया तो देखिए जैसे जैसे आप शेडो का साइज़ बढ़ाएंगे तो ये हमारा वहाँ पिक्सल्स बढ़ाएंगे तो शेडो हमारी क्लियरली नज़र आएगी। इसके बाद अगर हमें जैसे अलाइनमेंट भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे लेफ़्ट को भी चेक कर सकते हैं। लेफ़्ट किया, Ctrl+S किया, हर बार सेव कीजिए और फिर रिफ्रेश। देखिए लेफ़्ट में आ गया, क्योंकि हमने 50 का इंडेंट दिया हुआ है इसलिए वो जस्ट लेफ़्ट नहीं होगा, 50 पिक्सल्स का शिफ्टिंग रहेगी वहाँ पे। अगर हम ये हटा देते हैं तो ये जस्ट लेफ्ट हो जाएगा। अंडरलाइन को आप टेक्स्ट डेकोरेशन में भी आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन को हम ओवरलाइन कर दें अगर, तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ओवरलाइन, लाइन ऊपर हो गई है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपर केस को अगर लोअर केस करेंगे तो वापस लोअर केस हो जाएगा ये। इसी तरीके से रेड को अगर शेडो हम पिंक कर दें तो ये इस तरीके से Ctrl+S किया हमने और देखिए यहाँ हमारा शेडो का कलर चेंज हो, बहुत लाइट पिंक आ रहा है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। इस तरीके से हम ये हमारे जो भी टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो हम शो कर सकते हैं। ये हमारा हेलो की जगह हम यहाँ टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हमने लिया।
पिंक कलर हमें थोड़ा बेटर वे में दिखेगा। देखिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।